तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 81। क्या करा युग्मक संलयन पूर्ण होने पर क्या होता है। आप लोग बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं कि जब युग्मक संलयन होता है तो युग्मक संलयन पूर्ण होने पर यानी कि पूरा होने पर, कंप्लीट होने पर क्या होता है। हम आपको बता दें कि युग्मक संलयन बोले तो युग्मकों का मिलना, जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स युग्मक का संलयन। तो आप लोग पढ़े हैं, एक हो गया नर युग्मक और एक हो गया मादा युग्मक, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यदि फ्यूजन होता है, फ्यूजन बोले तो फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट का, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, युग्मनज कहते हैं। युग्मनज का निर्माण होता है कब, जब नर युग्मक मादा युग्मक का फ्यूजन होता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है तब। अब यहाँ कह रहा है युग्मक संलयन पर कह रहा है पूर्ण होने पर क्या होता है, तो पूर्ण होने पर युग्मनज का निर्माण होता है। पहला ही यहाँ दिख गया, युग्मनज की रचना होती है, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, बिल्कुल राइट आंसर है। दूसरा कह रहा त्रिगुणित संलयन गलत है, दोहरी निषेचन गलत है, उपयुक्त में से सभी का कार्य होते हैं गलत है। करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा आपका एग्जाम के लिए, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बता दें, कह रहा है एक भ्रूण पुटी, कह रहा एक भ्रूण पुटी में दो प्रकार के कराए संलयन युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं। पहला कह रहा क्या त्रिसंलयन कहते हैं, या दोहरा निषेचन कहते हैं, या भ्रूणपोष कहते हैं, या कोई नहीं। तो यहाँ कह रहा है कि दो प्रकार के संलयन, युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन। तो आप लोग जानते हैं युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन जो स्थान लेता है वो कौन सा स्थान लेता है, दोहरा निषेचन का ना, निषेचन, ध्यान रखिएगा कौन सा निषेचन, दोहरा निषेचन का स्थान लेता है ना, डबलिंग फर्टिलाइजेशन का स्थान लेता है, डबलिंग फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ करेक्ट आंसर दोहरा निषेचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोहरा निषेचन, दोहरा निषेचन। क्योंकि त्रिसंलयन तो यहाँ होगा नहीं, ट्रिपल फ्यूजन नहीं होगा, भ्रूणपोष नहीं होगा, इनमें से करा कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर यहाँ आपका बी नंबर होगा, 2 नंबर करेक्ट आंसर होगा, दोहरा निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है किसी आवृत बीजी में क्रियात्मक बृहत बीजाणु किसमें विकसित होता है। बृहत बीजाणु किसमें विकसित होता है, फटाफट बता देंगे आप लोग, तेजी से आप सभी लोग कमेंट कर देंगे। करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आवृत्ति बीजी में जो क्रियात्मक बृहत बीजाणु होता है वो किसमें विकसित होता है, तो आप लोग पढ़े हैं किसमें, भ्रूण कोश में, किसमें, भ्रूण कोश में विकसित होते हैं, एम्ब्रियो सेक में विकसित होते हैं। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आवृत्त बीजी में जो क्रियात्मक बृहत बीजाणु होते हैं वो भ्रूणकोश में विकसित होते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, कह रहा है भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है, आप लोग बताइएगा। जो भ्रूणपोष बनता है यानी कि जो इंडोस्पर्म बनता है, ये इंडोस्पर्म किससे विकसित होता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पहला कह रहा प्रागनलिका से, दूसरा लघु बीजाणु से, तीसरा लघु बीजाणु धानी से, और चौथा गुरु बीजाणु से। फटाफट आप सभी लोग बताएंगे कि भ्रूणकोश जो होता है, भ्रूणपोष जो होता है, ये भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है। भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है, क्या बात है, किनका आंसर है, डी नंबर, बिल्कुल राइट है, अनु कुमारी, डी नंबर, गुरु बीजाणु से, बिल्कुल राइट है, गुरु बीजाणु से। हम बता दें, ध्यान रखिएगा,
माइक्रोस्पोर जो होता है ना, गुरु बीजाणु जो होता है, ये गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होता है, तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। क्लियर है ना। या हम बोल सकते हैं ये आपका माइक्रोस्पोर हो गया, मेगास्पोर हो गया, मेगास्पोर का रूप में हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति। किसका आंतरिक भित्ति, आंतरिक मतलब अंदर वाला भित्ति। माइक्रोस्पोरेंजियम का अंदर वाला भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजियम की अंदर वाला भित्ति होती है उस भित्ति के पोषक जो होते हैं उसे क्या कहते हैं, अंदर वाला भित्ति के पोषक को क्या कहते हैं, क्या एंडोथीशियम कहते हैं, करा इंटाइन कहते हैं, या टैप्टम कहते हैं, या मध्य स्तर कहते हैं। तो हम बता दें एंडोथीशियम जो है, ये एंडोथीशियम क्या होता है, बाहर वाला लेयर होता है, बाहर से सेकेंड लेयर होता है। ये क्या होता है, बाहर से सेकेंड लेयर। क्योंकि जो फर्स्ट लेयर होता है, ध्यान रखिएगा, वो कौन होता है, एपिडर्मिस। कौन होता है, एपिडर्मिस जो होता है वो फर्स्ट लेयर होता है, एंडोथीशियम सेकेंड लेयर होता है, और मिडिल ये थर्ड लेयर होता है ना। और जो टेप्टम है ये फोर्थ लेयर होता है। टोटल कितना लेयर होता है, 4 लेयर होता है। किसमें, तो बता दें माइक्रोस्पोरेंजियम में। 4 लेयर में पहला लेयर एपिडर्मिस, दूसरा लेयर एंडोथीशियम, तीसरा लेयर मिडिल लेयर, और चौथा लेयर टेपिटम। यदि इंटाइन की बात करें तो इंटाइन तो है ही नहीं है, क्योंकि इंटाइन जो होता है ये पॉलन ग्रेन का लेयर होता है। किसमें होता है, पॉलन ग्रेन में, बोले तो परागकण में। परागकण में कौन होता है, इंटाइन होता है। तो सबसे पहले ये नहीं होगा, ये तीनों में से कोई एक होगा। अब कह रहा है आंतरिक परतना, सबसे अंदर वाला परतना यहाँ बोल रहा है, तो सबसे अंदर वाला कौन हो जाएगा, टेपिटम ना हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट कर देंगे। अंदर वाला पूछ रहा है ना, अंदर वाला पूछ रहा है, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। टेपिटम यहाँ करेक्ट आंसर, बिल्कुल आप लोग का राइट है। टेपिटम चौथा लेयर है ना, सबसे अंदर का लेयर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि तीसरा। टेपिटम सबसे अंदर का लेयर होता है। वहीं आप पूछ देता बाहर वाला लेयर को क्या कहते हैं, तो एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 86। करा दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। कुल केंद्रक कितना होता है जो दोहरा निषेचन में भाग लेता है। ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि जब दोहरा निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में भाग लेने वाले कुल केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। कुल केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, से एक बार तेजी से फटाफट कमेंट कर देंगे। क्या बात है, सी आ रहा है, किन्हीं का डी आ रहा, किन्हीं का सी आ रहा है, किन्हीं का डी आ रहा है। तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे। सभी लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता दें कि दोहरा निषेचन में भाग लेने वालों में केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 87 फटाफट देखिएगा और आंसर बताइएगा। करा किसमें एंडोस्पर्म कड़ा तथा करा सेलुलोइक हो जाता है। फटाफट तेजी से बताइएगा, तेजी से कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग, तेजी से सभी लोग कमेंट करेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेलुलोइक हो जाता है किसमें, क्या आम में, या फिर नारियल में, या फिर कह रहा आइवरी बेरी में, या फिर कह रहा है रेड़ी में। फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे। आपको बता दें कि एंडोस्पर्म की बात कर रहा है ना, एंडोस्पर्म की बात कर रहा है, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किसका एंडोस्पर्म कड़ा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आइवरी बेरी जो होता है इसका एंडोस्पर्म क्या होता है, काफी कड़ा हो जाता है। यहाँ करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर होगा, सी नंबर होगा।
सी नंबर आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब है, सभी लोगों का आंसर राइट आ रहा है। सी नंबर कंटिन्यू आंसर आ रहा है जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 88। क्या करा हरा नारियल, यानी जिसको कहते हैं डव, हरा नारियल को क्या कहते हैं, डव कहते हैं ना हम लोग, ध्यान रखिएगा, हरा नारियल को डव कहते हैं। करा हरा नारियल में निहित जो दुधिया जल है, हरा नारियल में क्या होता है, दुधिया जल होता है ना भरा हुआ अंदर, तो हरा नारियल में जो दुधिया जल भरा हुआ रहता है वो क्या होता है, जो हरा नारियल होता है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, डव कहते हैं। आप लोग डव का पानी पीते होंगे, और खास करके महिलाएं ज्यादा, गर्ल्स लोग ज्यादा पीती है डव का पानी, है ना। बोला जाता है डव का पानी पीने से निखार आता है, चेहरों पर सुंदर हो जाती है महिलाएं। कब, जब डव का पानी पिया जाता है तो कौआ को पिला देंगे भैया तो कौआ बेहोश हो जाएगा, है ना। तो ऐसा, ये सब बातें सही नहीं है। सिर्फ आपके स्किन के त्वचा को ध्यान रखिएगा, क्या करता है, निखार लाता है त्वचा पर, काले को गोरे नहीं कर सकता है। तो ऐसा यदि आप लोग सोचते हैं तो दिमाग से निकाल लीजिएगा कि जो डब का पानी होता है ना, निहित दूधिया जल होता है, वो क्या होता है, आप लोग यहाँ ये बता दीजिएगा। करा लिक्विड क्या चलाजा होता है, या लिक्विड क्या निशलुअस होता है, या क्या होता है आपका करा डिजनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है, या फिर करा लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट होता है। फटाफट आप लोग बता दीजिएगा, फटाफट तेजी से आप लोग कमेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, क्या बात है, सी आ रहा है कि नहीं का डी आ रहा है, हम बता दें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर एकदम राइट आ रहा है, सी नंबर संतोष सिंह बिल्कुल राइट है, अमन कुमार बिल्कुल राइट है, सी नंबर जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बता दें डिजनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है, क्या होता है, जो डव में दुधिया जल होता है वो दुधिया जल डिजनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, करा किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना है, 14 है। क्या करा है, गुणसूत्र की संख्या 14 है। करा सैंड्रिजिड्स में इसकी संख्या क्या होगी, सैंड्रिजिड में संख्या पूछ रहा है कि सैंड्रिजिड में संख्या क्या होगी, बताइएगा, क्या 14, 21, 7 या 28, सैंड्रिजिड में संख्या कितना होगा, फटाफट सभी लोग तेजी से कमेंट कर देंगे, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, 7 होगा। कितना होगा सैंड्रिजिड में इसकी संख्या, 7 होगा, 3 नंबर राइट आंसर है, 3 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। कि कह रहा है मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 होगा तो सैंड्रिजिड में इनकी कोशिका की संख्या 7 होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम सीधे 14 का आधा कितना होगा, 7 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है क्या, कह रहा है मक्का में करा प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं। अब बताइएगा कि जो हमारा मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं, मक्का में प्रोटीन, जो प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। पहला कह रहा है क्या एपोफाइसिस कहते हैं, या फिर अस्कुटेलम कहते हैं, या फिर कह रहा है कोलियोफाइल कहते हैं, या फिर कह रहा है अल्यूरोन भीति कहते हैं। तो फटाफट तेजी से बता देंगे, तेजी से फटाफट सभी लोग कमेंट कर देंगे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म होता है उस एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं, अल्यूरोन भीति कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्यूरोन भीति कहते हैं। करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। बिल्कुल ये सब याद कर लेना है, रट्टा मार जाना है, बिल्कुल रट्टा मार जाना है, याद कर लेना है, ऑब्जेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा क्या कर रहा है, कह रहा है एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, कितना गुणसूत्र है, 24 गुणसूत्र है।
करा इसके इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी। अब बताइएगा एमएमसी में 24 गुणसूत्र है तो इसके इंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र होंगे? इंडोस्पर्म में कितने होंगे? 12, 24, 36, 48। इंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र होंगे? तेजी से कमेंट करेंगे। आप लोग का आंसर ए आ रहा है कि नहीं का बी आ रहा है? और हम बता दें कि यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर 36 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका 36 याद रखिएगा। एमएमसी में 24 गुणसूत्र है तो इसके इंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा? 36 होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 92। क्या करा भ्रूणपोष द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? भ्रूणपोष द्वारा पोषण किसे दिया जाता है? क्या बीज को पोषण दिया जाता है, या फल को, या एंडोस्पर्म को, या फिर भ्रूण को? भ्रूणपोष द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? फटाफट तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे। भ्रूणपोष द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तेजी से फटाफट सभी लोग आंसर बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है बबलू कुमार, बिल्कुल राइट आंसर है डी नंबर, भ्रूण को। भ्रूणपोष द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? भ्रूण को पोषण दिया जाता है। करेक्ट आंसर डी नंबर, भ्रूण को पोषण दिया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि पहला कह रहा है सीड, सीड को नहीं मिलता है, फ्रूट को नहीं मिलता है, एंडोस्पर्म को नहीं मिलता है, बल्कि भ्रूण को मिलता है पोषण। किसके द्वारा? भ्रूणपोष के द्वारा। तो करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्या करा क्वेश्चन नंबर 93? करा आवृत्त बीजी में निषेचन होता है। जो आवृत्त बीजी होते हैं, एंजियोस्पर्म होता है, उसमें निषेचन होता है। किसमें निषेचन होता है? फटाफट तेजी से बता देंगे, तेजी से फटाफट बता देंगे, फटाफट। पहला करा नेशलवश में, दूसरा करा भ्रूणकोश में, तीसरा करा अंडाशय में, चौथा करा ओव्यूल में। किसमें? ओव्यूल में, है ना? तो फटाफट बता देंगे। आवृत्त बीजे में निषेचन होता है किसमें? निषेचन किसमें होता है? तेजी से कमेंट करेंगे। क्या बात है, करेक्ट आंसर आ रहा। आपको बता दें कि जो आवृत्त बीजी होता है, आवृत्त बीजी में निषेचन किसमें होता है? ओव्यूल में होता है, ओव्यूल में होता है। करेक्ट आंसर डी नंबर। और आपको बता दें कि जो ओव्यूल होता है वो कहाँ होता है? ओवरी में होता है। ओव्यूल कहाँ डेवलप होता है? ओव्यूल का डेवलपमेंट कहाँ होता है? ओवरी में होता है। और ओवरी क्या है? तो ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ये फ्लावर का क्या है? फीमेल पार्ट है। आप लोग पढ़े हैं, है ना? फ्लावर का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट सारा हम आप लोग को पढ़ा रखे हैं। फ्लावर का फीमेल पार्ट कौन है? ओवरी। और ओवरी के अंदर कौन डेवलप होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल में क्या होता है? निषेचन होता है। किसमें? आवृत्त बीजी में। करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 94। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 94? कह रहा दोहरा निषेचन में संयोजन होता है। अब बताइएगा कि दोहरे निषेचन में किसका संयोजन होता है? जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो डबल फर्टिलाइजेशन में किसका संयोजन होता है? कौन एक दूसरे के साथ मिलता है? इसमें मिलने वाला कौन है जो एक दूसरे के साथ मिलता है? फटाफट बताइएगा। पहला कह रहा, आप जानते हैं, पहला कह रहा एक एवं दो शुक्राणु। कह रहा है क्या एक और दो शुक्राणु मिलता है? एक अंड, यहाँ अंड नहीं है, है ना? यहाँ क्या कर देते हैं? अंड कर देते हैं। एक अंड एवं दो शुक्राणु मिलता है तो नहीं, गलत बात है। एक अंड दो शुक्राणु नहीं मिलता है। कह रहा है क्या शुक्राणु केंद्रक एवं अंडाणु केंद्रक के साथ ध्रुव केंद्रक, कह रहा है ध्रुव केंद्रक होता है? तो ध्यान रखिएगा, नहीं, ये ध्रुव केंद्रक नहीं, ध्यान रखिएगा, गलत है। कह रहा है तीसरा, एक नर युग्मक के साथ दूसरे नर युग्मक का, कह रहा दूसरे नर युग्मक के साथ होना। कह रहा है क्या एक नर युग्मक दूसरे नर युग्मक के साथ होता है? नहीं, ये भी गलत बात है। कह रहा एक नर युग्मक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ। तो जी यहाँ राइट लग रहा है, देख लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं इसको। कह रहा है एक नर युग्मक,
चलिए यहाँ तो राइट एक नर युग्मक है ना, यानी कि शुक्राणु हो गया। अब एक नर युग्मक का ये साथ, एक नर युग्मक के साथ करा तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक के साथ। तो जी हाँ, एक नर युग्मक और एक फिर नर युग्मक के केंद्रक द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूजन होता है। एगो हो गया आपका नर युग्मक, एगो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका नर युग्मक। कौन युग्मक हो गया, नर युग्मक। और नर युग्मक के साथ दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक। अब एक दूसरा नर युग्मक है, ऐसे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक आपस में एक साथ मिलता है, इसका क्या मिलेगा, द्वितीयक केंद्रक मिलेगा। एक नर युग्मक हो गया और एक दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक जब आपस में एक साथ मिलता है तो उसको दोहरा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, डी नंबर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95 क्या करा, दोहरा निषेचन किसी विशेषता है, बताइएगा किसकी विशेषता है। दोहरा निषेचन जो है वो किसकी विशेषता है। क्या द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री का विशेषता है, या कह रहा है सभी आवृत्त बीजी का एक ही साथ है। फिर कह रहा है यहाँ सभी अनावृत बीजी का, या फिर यहाँ कह रहा फेनेरोगम्स का, या फिर यहाँ कह रहा है स्पर्मेटोफाइट्स का। तो फटाफट तेजी से आप लोग बता दीजिएगा यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है। दोहरा निषेचन जो होता है वो किसमें होता है, आप लोग जानते हैं। सबसे पहला करा द्विबीजपत्री, तो जी हाँ। फिर करा एक बीजपत्री, तो जी हाँ। फिर कह रहा है क्या सभी आवृत बीजी का, जी हाँ। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री या सभी आवृत बीजी हम बोल सकते हैं। ये सभी आवृत बीजी में क्या है, दोहरा निषेचन है। दोहरा निषेचन की विशेषता कौन है, सभी आवृत बीजी, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हम आप लोग को पढ़ा रखे हैं, आप लोग को बता चुके हैं। बता दें, वैसे बीजपत्र जिसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं द्विबीजपत्री कहलाता है, और वैसा बीजपत्र जिसे हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, दो भागों में नहीं बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक बीजपत्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। ये रहा क्वेश्चन नंबर 96। करा त्रिसंचयन है ना, ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन। क्या, त्रिसंलयन, ध्यान रखिएगा। सिंपल सी भाषा में याद रखिए, त्रिसंलयन, संचयन को छोड़िए, त्रिसंलयन को याद रखिए। और त्रिसंलयन जो होता है वो क्या होता है। ट्रिपल फ्यूजन हम लोग किसको कहते हैं, आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं कि ट्रिपल फ्यूजन हम लोग किसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं इसमें कितना नर युग्मक मिलता है, एक नर युग्मक ना, एक नर युग्मक मिलता है और ध्रुव केंद्रक के साथ मिलता है, जिसमें ध्रुव केंद्रक का एगो होता है, दो गो होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक नर युग्मक का दो ध्रुव केंद्रक के साथ भ्रूणकोश में संचयन क्या कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन में होता क्या है, तो एक नर युग्मक, कितना नर युग्मक, एक नर युग्मक किसके साथ मिलता है, तो दो ध्रुव केंद्रक के साथ मिलता है, दो ध्रुव केंद्रक के साथ मिलता है। और जब एक नर युग्मक दो ध्रुव केंद्रक के साथ मिलता है तो वह त्रिसंलयन कहलाता है। यानी कि करेक्ट आंसर आपको एक नंबर में ही दिख गया है। लेकिन फिर भी हम ऑप्शन 2 को देख लेते हैं। करा एक नर युग्मक का तीन केंद्रक के साथ, तो एक नर युग्मक तो सही है लेकिन तीन केंद्रक यहाँ करा ना, ये गलत हो गया, दो केंद्रक होना चाहिए। करा एक नर युग्मक का दो के साथ भ्रूणकोश में संचयन, तो ये भी गलत हो गया, ध्यान रखिएगा, ये गलत हो गया। एक नर युग्मक है, लिखा रहा एक नर युग्मक का दो के साथ, तो ये ध्यान रखिएगा गलत हो गया, क्योंकि दो के साथ करा भ्रूणकोश में संचयन। अब दो क्या कर रहा है यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दो में तो कुछ लिखा गया नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। दो युग्मक तो नहीं, गलत ही है। करा एक भ्रूणकोश तीन में संचयन होता है, क्या एक भ्रूणकोश जो होता है वो तीन में संचयन होता है, नहीं, गलत है। करेक्ट आंसर आपका ए नंबर ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा
दोहरा निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? आपको हम बता दें कि जब दोहरा निषेचन होता है तब दोहरा निषेचन होने के बाद इसमें से किसका निर्माण होता है? फटाफट आप सभी लोग कमेंट कर देंगे। क्या बीज का निर्माण होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि दोहरा निषेचन होगा तभी बीज का निर्माण होगा। बीज का निर्माण ऐसे ही जनरली हो जाता है बिना दोहरा निषेचन का। क्या फल का निर्माण दोहरा निषेचन होने पर होता है? नहीं, गलत है। क्या बृहद बीजाणु मेगास्पोर बनता है दोहरा निषेचन होने पर? तो जी हाँ, जब दोहरा निषेचन होता है तब बृहद बीजाणु मेगास्पोर बनता है। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। दोहरा निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तब मेगास्पोर का निर्माण होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा आप लोग का, सी नंबर बिल्कुल राइट आ रहा। भवन पोष यहाँ करा गलत है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका सी नंबर है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर चला जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को पुनः देख करके आप ऑब्जेक्टिव को टिक लगाते चले जाइएगा और वही याद कीजिएगा। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 100% आप लोग श्योर रहिए। क्लियर है? तो बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, नारियल के भ्रूणपोष का कौन सा भाग कहलाते हैं? ध्यान रखिएगा, यानी भ्रूणपोष का कौन सा भाग कहलाता है? बताइएगा, बताइएगा तेजी से। करा नारियल बीज का, करा नारियल बीज का भाग जो होता है क्या वो भ्रूणपोष कहलाता है? करा नारियल के भ्रूणपोष का कौन सा भाग कहलाता है? अब यहाँ कौन सा भाग यहाँ भ्रूणपोष कहलाता है? फटाफट बताइएगा तेजी से। या करा एंडोस्पर्म, करा गुद्दा, करा फ्लैश एंडोस्पर्म, या एंडोस्पर्म का बाहरी स्तर, या इनमें से सभी, या इनमें से सभी। तेजी से फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे, तेजी से सभी लोग कमेंट करेंगे, तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे। करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे फटाफट। किन्हीं का बी आ रहा है, किन्हीं का डी आ रहा है, यानी कि सभी लोगों का अलग अलग आ रहा है ना? सभी लोगों का ऑप्शन अलग अलग आ रहा है। आपको बता दें, करा यहाँ नारियल, क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन आपका करा नारियल। अब बता दें हम आपको, क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है ना? क्वेश्चन नंबर 98, परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो आपका क्वेश्चन है 98, क्वेश्चन 98 नंबर है ना आपका। चलिए, कौन सा भाग, कौन सा भाग यहाँ आपका छूटा हुआ है? हमें लग ही रहा था कि यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ हमें लग ही रहा था कि छूटा हुआ है। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा साइंटिफिकम। ध्यान रखिएगा, है ना? अब आप लोग बताइएगा, अब आप लोग बताइएगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में यहाँ कुछ मिस टाइपिंग है, यहाँ आपका छूटा हुआ था। क्वेश्चन में यहाँ आपका छूटा हुआ था, हम आपको बता दें भाग कहलाता है। अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। हमें लग रहा था कि क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, क्वेश्चन में कुछ छूटा हुआ है। जैसे कि हम बता दें, करा नारियल के भ्रूणकोश का कौन सा भाग कराए सांद्रिटियम भाग कहलाता है? अब बताइएगा कौन सा भाग कहलाता है? अब करेक्ट आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। अब आप लोग बता सकते हैं करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे, तेजी से सभी लोग कमेंट कर देंगे, तेजी से। क्या बात है, सभी लोगों का अलग अलग क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। क्या बात है, सभी लोगों का अलग अलग आ रहा है। चलिए,
तो बता दें नारियल का बीज का भाग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ए नंबर जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ए नंबर राइट आंसर आ रहा है, नारियल का बीज का भाग। नारियल का जो बीज का भाग होता है ध्यान रखिएगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, वही भाग आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। ये आपका क्वेश्चन नंबर 98 था ना आपका, 98, सॉरी नहीं आपका 90 बल्कि 9 था, है ना आपका 100। हाँ क्वेश्चन आपका गायब है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देख लेंगे। करानी में से कौन सा नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक का संयोजन करता है तो भ्रूणपोष बनाता है, कौन सा भाग होता है जो भ्रूणपोष बनाता है? फटाफट तेजी से कमेंट कर देंगे आप सभी लोग, तेजी से फटाफट कमेंट कर देंगे। बिल्कुल सही है, राइट। द्वितीयक केंद्रक क्या होगा? द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस, बिल्कुल राइट आंसर है। सेकेंडरी न्यूक्लियस द्वितीयक केंद्रक बिल्कुल राइट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है। आपका 100 क्वेश्चन क्या हो गया? पूरे कंप्लीट हो गए।